गंगा दशहरा पर काशी में गुंजा सनातन का संदेश। कल्कीराम महाराज का बड़ा ऐलान। काशी, जहां हर घाट पर आस्था बहती है, हर मंत्र में मोक्ष की अनुमति होती है, और गंगा दशहरा के पावन अवसर पर यही काशी एक बार फिर सनातन की दिव्यता से जगमगा उठी। नासिक से पहुंचे कल्कीधाम आदिनाथ संप्रदाय के प्रमुख कल्कीराम महाराज ने बाबा विश्वनाथ, काल भैरव और मां गंगा का आशीर्वाद लेकर विश्व में सनातन ध्वज लहराने का संदेश दिया। गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर देवों की नगरी काशी पूरी तरह भक्ति रस में डूबी नजर आई। 80 घाट से लेकर श्री काशी विश्वनाथ धाम तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इसी दौरान नासिक से पहुंचे कल्कीधाम आदिनाथ संप्रदाय के प्रमुख कल्कीराम महाराज ने बाबा काशी विश्वनाथ और काशी के कोतवाल काल भैरव के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। इसके बाद 80 घाट पर मां गंगा की महाआरती और पूजन में शामिल होकर उन्होंने सनातन संस्कृति के विश्वव्यापी विस्तार का संदेश दिया। घाट पर गूंजते वैदिक मंत्र, हाथों में जलते दीप और हर हर महादेव के जयघोष के बीच पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर दिखाई दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए कल्कीराम महाराज ने कहा कि आने वाले समय में थाईलैंड में भी हिंदुत्व का महाकुंभ आयोजित होगा, जिससे विदेशों में सनातन संस्कृति का प्रभाव और अधिक मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की ओर आकर्षित हो रही है। भारत सरकार भी सनातन संस्कृति के वैश्विक प्रचार प्रसार के लिए विशेष कार्य कर रही है। कल्कीराम महाराज ने विश्व शांति का संदेश देते हुए कहा कि वैश्विक तनाव और संभावित महायुद्ध जैसे हालात को रोकने में भारत की भूमिका निर्णायक साबित होगी। उन्होंने कहा कि भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिशा देने वाली आध्यात्मिक शक्ति बनकर उभर रहा है। इस अवसर पर श्री कुलपीठ प्रमुख सचिंद्रनाथ महाराज ने भी गंगा दशहरा और सनातन संस्कृति के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। गंगा दशहरा पर काशी से निकला सनातन संस्कृति और विश्व शांति का यह संदेश अब देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक पहुंचने की तैयारी में है। आस्था के नगरी काशी से उठी यह आध्यात्मिक अलखन आने वाले समय में विश्व मंच पर भारत की संस्कृति ताकत को और मजबूत करती नजर आ रही है। आज गंगा दशहरा का पावन पर्व है और गंगा मैया के इस पावन तट पर सभी श्रद्धालु जन, सभी स्नेही जन और सभी धर्म जन जो यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं, कहीं न कहीं आज माँ गंगा का जो लाखों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से जो माँ गंगा हमारे पूर्वजों को तारती चली आ रही है, जिस तरीके से माँ गंगा मोक्षदायिनी और पाप नाशनी के रूप में जानी जाती रही, हमारे पूर्वजों के साथ साथ हम लोगों के भी जीवन को धन धान करती चली आ रही है। ऐसे माँ गंगा के इस पावन पर्व पे हम सब लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए और माँ गंगा को हम लोगों ने चुनरी और आज अर्पण करके हम लोगों ने अपनी मनोकामनाएं पूर्ण की है। और साथ में 56 भोग भी आज अभी देखिए कि जैसा कि मंच पे लगा हुआ है, शाम को श्रद्धालु जन के बीच में 56 भोग का भी प्रसाद वितरण किया जाएगा। और आज युवा संस्कृति को युवाओं को सभी युवाओं को सनातन संस्कृति से जोड़ने की आज इस महत्वपूर्ण कड़ी में गंगा दशहरा के माध्यम से हम लोग एक उनको संदेश देना चाहते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति की हमारी ये आत्मा है। आप समझिए कि हमारी ये मूल धरोहर, जिस तरीके से हम अपनी माँ को इतने सालों से, इतने वर्षों से आज काशी के इस पावन तट पर हम लोग उनको देखते चले आ रहे हैं और हम लोगों के मन में जितने भी मन में आस्था है, गहराई है, जो श्रद्धा है, जो भाव भक्ति है, कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए एक आस्था का एक मजबूत जोड़ कहीं पैदा करती है। तो मुझे लगता है कि आज इस पावन तट पर सभी लोगों की अपनी मनोकामनाएं पूर्ण हो, सभी के परिवार में लोग सुख संपन्नता की ओर आगे बढ़े, यही कामना करें। नासिक से आज गंगा दशहरा के पावन अवसर पे हमारे परम मित्र आदरणीय श्री कुलपीठ के सचिंद्रनाथ जी महाराज हैं, तो वो हमेशा सनातन के लिए, देश, देव और धर्म के लिए कार्य करते हैं और उनका ये अविरत कार्य ऐसा ही चालू रहना चाहिए। और आज की जो परिस्थितियाँ है विश्व भर की, तो उसके लिए एक सनातन ही पर्याय है। सभी विश्व में शांति और लोगों को एक अच्छा महसूस हो सकता है। तो सनातन के प्रचार प्रसार के लिए ये जो कार्य कर रहे वो बहुत अच्छा कार्य है। इनका कार्य ऐसा ही चालू रहे, यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ। हर हर महादेव। सनातन की मजबूती के लिए विदेशों में भी परचम लहरा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम सनातन के प्रचार प्रसार के लिए जो थाईलैंड में महाकुंभ का जो प्रयोजन करने वाले हैं, तो हमारे आदरणीय परम पूज्य जी सचिंद्रनाथ महाराज जी है, तो हम उनको ही जिम्मेदारी देने का प्रयास कर रहे हैं और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर का जिम्मेदारी उनके ऊपर ही है। तो वही वो कार्य अच्छी तरह करेंगे और सनातन का कार्य विश्व के हर कोने कोने में फैलाएंगे, ऐसे मैं उनसे आशा करता हूँ। नासिक से संवाददाता संदीप द्विवेदी की खबर।
निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास।